बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने PS पर 502 की असाइनमेंट नंबर 1 करेंगे। आज की जो हमारी असाइनमेंट है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा हमारी इजी है। आपने PS पर 502 के या अपने सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट सेमेस्टर के भी अगर आप लोगों के कुछ सब्जेक्ट्स हैं या आगे थर्ड सेमेस्टर के भी या किसी भी सेमेस्टर के साइकोलॉजी के या इससे हट के भी अगर आप लोगों को जो लेक्चर्स वगैरह चाहिए वो आप ले सकते हैं। जो चैनल पे स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल के होम पेज पर जाके प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सप्लोर करें और ये सारे लेक्चर्स आप लें। और जिन लोगों ने अभी तक स्टडी ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ तो वो चैनल के फर्स्ट वीडियो देख लें होम पेज से। जो फर्स्ट वीडियो मैंने वहाँ पे अपलोड की डिस्कॉर्ड की, उसके मुताबिक ही आप हमें फॉलो करें और आप हमें डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन करें। वहाँ पे ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स जो ग्रुप्स हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हैं। और इसके अलावा मजीद जो अगर क्विजेज वगैरह की वीडियोस तो अपलोडेड है PS 502 की, वो भी आप लोगों ने देख लेनी है मिड टर्म के लिए भी और क्विजेज के लिए भी। और इसके तो सारे के सारे शॉर्ट लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वो भी आप हमारे चैनल से ले सकते हैं हारम स्टडी इनसाइट से। हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। इमाम गजाली ने खुद को अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेजेस बताई हैं। पहली स्टेज वो बताते हैं कि होती है मशारका, उसके बाद मराकबा, फिर होती है महासबा, फिर होती है माकबा, फिर होती है मुजाहिदा और उसके बाद होती है मातबा। ये इन्होंने कुछ स्टेजेस बताई थी जो कि लेक्चर नंबर 5 में अवेलेबल हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर नंबर 5 नहीं सुना हुआ तो वो सुन ले तो ज़्यादा अच्छे से वो असाइनमेंट बना सकते हैं। खैर, लेक्चर नंबर 5 में जो इस हवाले से जो कुछ लिखा हुआ था वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख के बता दूंगी। यहाँ पे ये जो मैंने आइडेंटिफिकेशन लिखी हुई ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेज, ये आपने सेम ऐसी ही लिखनी जो कि मैंने लिखी हुई, जैसे मशारका, महासबा वगैरह ये सब कुछ। लेकिन ये जो आगे जस्टिफिकेशन है ये आपने खुद से लिखनी है। मैं आपको जस्ट यहाँ पे कंसेप्ट दूंगी। मैंने ये जो यहाँ पे लिखा है ना, ये मैंने आपके हैंड आउट से ही मैंने उठा के लिखा है ताकि आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से कंसेप्ट दे सकूँ। ये कंसेप्ट आपने लेना है, अपने वर्डिंग में आप लोगों ने ये जस्टिफिकेशन लिखनी है। हम लोग चलते हैं अपनी सबसे पहला हमारा जो सिनेरियोस की तरफ। पहला सिनेरियो है कि जो हमजा है वो हमेशा बहुत शर्मीला सा और बहुत ज़्यादा रिजर्व रहता था, चुप चुप रहता था सोशल सिचुएशंस में। ज़्यादा वो बोलता चालता नहीं था और अपने ओपिनियंस भी नहीं देता था, अपनी थॉट को दूसरों के साथ शेयर नहीं करता था। फिर हुआ क्या कि उसने ज़्यादा एक्टिव तरीके से सोशल गैदरिंग्स में भी और क्लास में भी डिस्कशंस में अच्छे से पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। खुद को कंफर्ट जोन से निकालना शुरू कर दिया ताकि वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट अंदाज में खुद को एक्सप्रेस करना शुरू करे। तो ये कौन सी स्टेज होती है? ये होती है मशारिका स्टेज। क्यों? देखें, वो स्टेज जिसमें इंसान खुद को सही कर रहा होता है या खुद को सही करने के लिए कोशिशें कर रहा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मशारका। यहाँ पे इंसान डिसाइड कर लेता है कि उसने खुद को चेंज करना है और वो चीज़ें या वो काम करने हैं जो उसके लिए भी ठीक रहेंगे और उसकी पूरी सोसाइटी के लिए भी ठीक रहेंगे। ये हमारा था पहला सिनेरियो, क्योंकि अब यहाँ पे जो हमजा है वो खुद को चेंज कर रहा है ताकि वो खुद को भी एक सही इंसान बना सके, एक ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना सके। तो ये क्या है? हमारी मशारका स्टेज है। दूसरा जो हमारा सिनेरियो है, अली रियलाइजेस दैट ही हैज़ हैबिट ऑफ इंटरप्टिंग अदर्स व्हाइल दे स्पीक। अली को ये चीज़ महसूस हुई कि उसकी ये जो आदत है ना कि वो जब दूसरे बात कर रहे हैं तो वो बीच में मुदाखलत करता है, तो ये उसकी बहुत ज़्यादा बुरी है। उसको खुद पता चला है कि उसके अंदर ये चीज़ बुरी है। बातचीत होने के बाद एक दफ़ा उसकी जब फ्रेंड के साथ जब उसकी बातचीत हुई तो फ्रेंड ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया। उसके बाद उसने अपने बिहेवियर को खुद देखना शुरू किया और फिर उसने शऊरी तौर पे ये एफर्ट करना स्टार्ट की कि वो ज़्यादा तवज्जो से सुनेगा और बीच में मुदाखलत नहीं करेगा। तो ये कौन सी स्टेज है? ये है महासबा। महासबा होती है कि आप खुद को क्रिटिसाइज करते हैं उस चीज़ के लिए जो कि आपके अंदर बुरी होती है, जो आपके अंदर अच्छी नहीं होती। जब आप उस चीज़ को पहचान लेते हैं कि हाँ भाई मेरे अंदर ये चीज़ बहुत बुरी है, मेरे अंदर ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो उसके बाद फिर आप उस हैबिट को या अपनी उस आदत को इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे भी क्योंकि अली ने पहले खुद को क्रिटिसाइज किया कि भाई वाकई में उसके अंदर ये एक बुरी आदत है कि वो दूसरों की बात में मुदाखलत करता है, दूसरों की बात काट देता है। और उसके बाद उसने क्या किया कि खुद को चेंज करने की कोशिश की। तो ये महासबा में आता है। तीसरा जो हमारा सिनेरियो ये है,
अली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाने में, क्योंकि एक तो उसकी जॉब ऐसी है कि वो सारा दिन बैठ के ही काम करता है, और दूसरा उसकी हैबिट है कि वो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाता है। अच्छा, हेल्थ इश्यूज उसको बहुत ज़्यादा होने लगे, जैसे उसे थकावट महसूस होने लगी, उसका वजन बढ़ने लगा। फिर उसने ये डिसाइड किया कि उसने खुद को तब्दील करना है, खुद को उसने चेंज करना है। उसने अपने एक्टिव फ्रेंड्स को फॉलो करना स्टार्ट किया, उसने जिम ज्वाइन की, उसके बाद रेगुलरली एक्सरसाइज करना भी वो स्टार्ट कर देता है। अब उसने काफ़ी सारी रिसर्चेस की कि वो खाने पीने की चीज़ों को ज़्यादा हेल्दी कैसे बना सकता है। अपना मील प्लान उसके मुताबिक वो क्रिएट करता है, जिसके अंदर ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और जो दूसरे प्रोटीन्स वाले जो डाइट्स हैं वो मौजूद हैं, ताकि वो अपना एक लाइफस्टाइल को हेल्दी बना सके। तो ये कौन सी स्टेज है? ये है मातबा। मातबा वो होती है कि बुरी चीज़ों से आप खुद को रोक लेते हैं, आप खुद को बिल्कुल पाक कर लेते हैं, अपने अंदर से बुरी चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, और जो एक हेल्दी या अच्छी चीज़ें होती हैं आप लोग उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। चौथा जो हमारा, अब यहाँ पे भी क्यों देखें ना, अली ने क्या किया कि अपने अंदर से बुरी चीज़ों को उसने एक साइड पे रख दिया और ख़ुद को उसने अच्छा बनाना शुरू कर दिया। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि उसकी मातबा स्टेज है। उसके बाद हुमा बार बार अपना टेम्पर खो देती है, यानी कि उसका मिजाज बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, अपने बहन भाइयों के साथ छोटे छोटे इश्यूज़ पे बहस करना या लड़ाई झगड़ा करना वो शुरू हो जाती है। अपने इस बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए उसने अपने लिए कुछ सज़ाएं चुन ली हैं कि जब उसे गुस्सा आएगा तो वो अपनी कोई फेवरेट एक्टिविटी को छोड़ देगी। तो ये कौन सी स्टेज है? ये होती है माकबा। माकबा का मतलब ये होता है कि आपको पता होता है कि मेरे अंदर ये बुरी आदत पाई जाती है, तो आप खुद पे जबर करके खुद को उस बुरी आदत से रोकने के लिए अपने लिए कुछ सजाएं मुख्तस कर लेते हैं, खुद को आप वो एक पनिशमेंट्स चूज कर लेते हैं अपने लिए। यहाँ पे भी क्योंकि हुमा यही कर रही है कि उसने अपने लिए ये एक पनिशमेंट चूज कर ली है कि जब भी उसे गुस्सा आएगा तो वो एक फेवरेट एक्टिविटी को छोड़ देगी कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो ये इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये कौन सी स्टेज है? ये है माकबा। आखिरी जो हमारा सिनेरियो है वो ये है, यमुना ये महसूस करती है कि वो अपने क्लासमेट्स के बारे में गीबतें करती है, ठीक है, यानी कि उनकी पीठ पीछे ना बुराइयां करती है। अब वो अपने उस बिहेवियर के बारे में उसने गिल्टी फील किया, फिर वो इंडिविजुअली अलग अलग हर बंदे के पास गई, उनसे सच्चे दिल से उनके सामने उसने अपोलोजाइज किया, उससे माफ़ी मांगी उन लोगों से, और ये डिसाइड किया कि वो अगेन इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगी। तो ये कौन सा जो है ना वो स्टेज है? तो ये है मुजाहिदा। मुजाहिदा में ये होता है कि आप जैसे होते हैं खुद को सेम वैसा ही एक्सप्रेस करते हैं, किसी से कोई भी चीज़ आप छुपाते नहीं हैं। तो यहाँ पे भी क्योंकि यमुना ने क्या किया कि जो उसके अंदर था उसने सब कुछ एक्सप्लिसिटली सबको जाके बता दिया, और खुद अपने अंदर उसका अंदर से वो जो भी थी उसने सब कुछ बता दिया, और फिर उसने एक माफ़ी भी मांगी। तो ये है मुजाहिदा, जिसमें आप खुल के अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं, कुछ भी छुपा के नहीं रखते आप। तो ये क्या है? यमुना की स्टेज है मुजाहिदा। इसमें इन्होंने आगे मार्किंग स्कीम के बारे में बताया हुआ है। आपने इस असाइनमेंट को MS वर्ड में बनाना है, सेम इसी तरह से आप लोगों ने टेबल बना लेना जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। टेबल बनाने के बाद आइडेंटिफिकेशन स्टेजेस आप लोगों ने सेम ऐसी ही लिखनी है जो कि मैंने लिखी हुई है, जैसे कि मुशारका, मुजाहिदा वगैरह ये सारी। और आगे जो जस्टिफिकेशंस हैं जैसे जैसे मैंने आपको बताई हैं सेम वैसे वैसे आप लोगों ने अपनी वर्डिंग में लिख लेनी है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मजीद लेक्चर्स और वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू सो मच।